अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश लिट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो पोएम डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है मेलोडी ट्रेन बाय जॉन एशबरी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे टाइटल, सिग्निफिकेंस, राइटर का इंट्रोडक्शन, समरी एंड सिम्बोलिज्म। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइटल सिग्निफिकेंस को। तो जो नज़म का उन्वान है वो बहुत ही गहरा और ख़ूबसूरत मफहूम रखता है। ठीक है, और जो लफ्ज़ टाइटल के अंदर जो लफ्ज़ है ट्रेन, वो ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई बंदा ट्रेन पे अपने वक्त पे नहीं पहुंचता तो ट्रेन उसके लिए रुकती नहीं है, उसका इंतज़ार नहीं करती, वो मुसलसल चलती रहती है। इसी तरह ज़िंदगी को देखा जाए तो बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया में चले जाते हैं। ज़िंदगी किसी के लिए भी नहीं रुकती और ना ही ज़िंदगी किसी का इंतज़ार करती है। ठीक है, वो मुसलसल चलती रहती है। इसीलिए जो जॉन एशबरी है उसने एक बहुत ही खूबसूरत मफहूम दिया है ट्रेन को लेकर, कि ट्रेन जो कि ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है। ठीक है, और अगर हम बात करें मेलोडिक की, मेलोडिक जो एक धुन की एक ख़ास रिदम है और धुन है, जैसे साउंड कह लें, किसी भी चीज़ की खूबसूरत आवाज़ है। जैसे ट्रेन के चलने से जो आवाज़ आती है और ट्रेन का रुकना एक ख़ास धुन बना देते हैं। वैसे ही ज़िंदगी के अंदर जो गम, खुशी, उम्मीदें, इंतज़ार, यादें, ये सारा कुछ मिलकर एक खूबसूरत सी धुन बना देते हैं। शायर कहता है हमें ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें, बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर हम इस टाइटल का शॉर्ट मीनिंग देखें तो जो ट्रेन है वो ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है, जो मुसलसल चलती रहती है और अगर हम चाहें भी तो वो नहीं रुक सकती। ठीक है, और अगर हम मेलोडी की बात करें तो वो एक खूबसूरत सी धुन है जो ज़िंदगी में गम, खुशियाँ, रुकावटें आने से मिलकर बनती है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को टाइटल की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग राइटर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये जो जॉन एशबरी है वो पैदा हुए थे 28 जुलाई को 1927 न्यूयॉर्क के शहर रोचेस्टर के अंदर। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 3 सितंबर 2017 और ये न्यूयॉर्क के शहर हडसन के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और प्रोफेशन देखा जाए इनका तो वो पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, एडिटर थे एंड टीचर थे। ठीक है, और ये जो है ना न्यूयॉर्क के जो स्कूलों में पोइट के तौर पर भी ये काम करते रहे हैं। और इन्होंने ये इनकी जो पोइट्री थी, इनकी जो इन्होंने अपनी शायरी के अंदर आज़ादाना तौर पर लिखा है। मतलब कि उनको कोई सख्ती से कोई कह नहीं था रहा कि आप स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करें, कोई अच्छे तरीके से कोई लैंग्वेज फॉलो ना करें, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तरीके से वो ना अपनी शायरी को लिखा करते थे। ठीक है, ये 20वीं सेंचुरी अमेरिका के बहुत अच्छे फेमस पोइट थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत से मेजर अवार्ड्स भी हासिल किए थे, जिनमें पुलिट्ज़र प्राइज़ और नेशनल बुक अवार्ड था और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड था। ठीक है, अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है सम ट्रेस, जो 1956 में पब्लिश हुआ था और ये इनकी फर्स्ट कलेक्शन थी। ठीक है, और अगर हम देखें इसके सेकंड पे सेल्फ पोर्ट्रेट इन अ कन्वेक्स मिरर, ये पब्लिश हुआ था 1975 में और ये इनका मास्टरपीस माना जाता है। और इनका तीसरा वर्क है हाउस बोट डेज और ये पब्लिश हुआ था 1977 और लास्ट पे फ्लो चार्ट, ये पब्लिश हुआ था 1991 में। देखा जाए तो जो जॉन एशबरी है ये अपनी पोइट्री को इतना हैरानकुन अंदाज में बना के पेश करते हैं, जो पढ़ने वाला इंसान है ना वो इमेजिनेशन में चला जाता है, ख्यालात में सोचने बैठ जाता है कि ये किस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया। जैसे हमने अभी मेलोडिक ट्रेन की बात की है, जो टाइटल है वो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि वाकई ट्रेन जो को ज़िंदगी के साथ ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कितना गहरा उन्होंने डीप जो ना अपनी फ़िलासफ़ी पेश की है इस आम सी सादा सी तस्वीर के ज़रिए। इसके बाद हम लोग पोएम की समरी को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोएम है जॉन एशबरी की मेलोडिक ट्रेन, ये पब्लिश हुई थी 1976 में। ठीक है, और ये जो पोएम है ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है। ये पहले भी मैंने आपको बताया, कंटिन्यूस जर्नी है ऑफ लाइफ की। ठीक है, इट कंपेयर्स लाइफ टू अ ट्रेन, ये ज़िंदगी का मुआवजा करती है कम ट्रेन के साथ। ठीक है, एज द ट्रेन मूव्स, जैसे ट्रेन हरकत करती है, इट पासेस, ये मुख्तलिफ स्टेशन पे जाती है, लैंडस्केप्स, और जो ट्रेन जब जा रही होती है तो उसकी खिड़की के बाहर से खूबसूरत जो मनाजर नज़र आ रहे होते हैं एंड पीपल, मुख्तलिफ लोग इस ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन वो सारे लोग मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक पास थ्रू डिफरेंट मोमेंट्स इन लाइफ, ट्रेन जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ लम्हात को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और अगर हम इसकी शॉर्ट समरी की बात करें तो लाइफ जो कि एज अ जर्नी है, ज़िंदगी का सफ़र है, लाइफ जो कि मूव्स फॉरवर्ड्स लाइक अ ट्रेन फुल ऑफ चेंजेस एंड सरप्राइजेज।
ठीक है। ज़िंदगी जो कि एक सफ़र की अलामत है, जैसे शायर ने ट्रेन की सफ़र से तशबीह दी है। ठीक है, हम एक ट्रेन की तरह ज़िंदगी के सफ़र में रास्ते बदलते हैं, स्टेशन आते हैं, लोग आते जाते हैं और हर एक शख्स अपने अंदर जज्बात, सोचें, फ़िक्रें लिए होता है। लेकिन जो बीच में असल बात वो ये है कि सोचें, फ़िक्रें सबके पास होती हैं, लेकिन सबकी अलग अलग होती हैं, सेम किसी की भी नहीं होती। इसी तरह शायर जो कि ट्रेन में बैठा सफ़र कर रहा होता है और उसके साथ ही एक छोटी सी बच्ची बैठी है जिसके जो नाखून है, जो नेल्स हैं, उन पे लाल पेंट, रेड पेंट किया हुआ है। ठीक है, और वो पूछती है कि वक़्त क्या हुआ है। ठीक है, वो शायर से पूछती है कि क्या टाइम क्या हुआ है, मगर जो इसके पास जो उसने खुद वॉच पहनी होती है ना, वो एक खिलौना घड़ी है। ठीक है, जो सिर्फ दिन में 2 बार सही वक़्त बताती है। जैसे कोई बच्चों का खिलौना हो तो उस पे 12 के बजे होते हैं। ठीक है, और जो दिन के 12 हो गए और एक रात के 12 हो गए, ये 2 टाइम में वो सही वक़्त बताती है। ठीक है, ये सादा शायर ने ना एक सादा सी तस्वीर के पीछे ना बहुत गहरा फ़लसफ़ा बताया है कि ये जो बच्ची रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब आज़ादाना माहौल और बच्ची के लिए जो ज़िंदगी है वो एक बेफ़िक्र और पुरसकून लाइफ है। ठीक है, और फिर सेकंड पे शायर बताता है कि ये जो ट्रेन है वो सच पहाड़ों के बीच में से गुजर रही है और उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मनाज़र, तजर्बात और एहसासात से गुजरती है। ठीक है, ट्रेन कभी कभी ऐसे मनाज़र का नक्शा बनाती है जैसे लगता है कि पेंसिल से कोई लकीर खींच के गोल दायरा बना दिया हो। ठीक है, ज़िंदगी एक लकीर की तरह है जो लम्हों, यादों और मनाज़र से गुजरती है, जहाँ ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि टाइम एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। वेटिंग एट स्टेशन एंड मूविंग फॉरवर्ड शोज हाउ टाइम एंड मेमोरीज शेप आवर लाइव्स। यहाँ पे शायर कहता है कि जब ट्रेन जो कि स्टेशन पे आकर रुकती है तो हम सोचते हैं कि ट्रेन कब तक रुकती है। ठीक है, इसका वक़्त क्या होता है। जब ट्रेन कोई आती है तो हमें पीछे से पता चल जाता है, ट्रेन का सायरन बज गया, अब ट्रेन ने इधर आना है। ठीक है, लेकिन टाइम को रुकते रुकते कितना टाइम लग जाता है हमें ये नहीं पता होता। इसीलिए शायर भी सोचता है कि हम लोग सारे बैठ के ये सोचते हैं कि ट्रेन कब आती है, ट्रेन का वक़्त क्या होता है, कब ये रुकती है। लेकिन शायर ये सोचता है कि ट्रेन का कोई कायदा, बल्कि वो कहता है, उसको यकीन है कि ट्रेन का ना कोई कायदा, कोई असूल नहीं है कि रुकने का। ठीक है, जिस तरह इंसान उसने इसको ना इंसानी लाइफ से रिप्रेजेंट किया है कि जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी वाज़ेह असूलों पर नहीं चलता। ये इंतज़ार भी हमें सोचने का मौका देता है कि हम ज़िंदगी में क्यों रुकते हैं और कब। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी के रुके हुए लम्हात पर ख़ुद से सवाल करते हैं कि हम लोग इधर किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। ठीक है, तो ट्रेन के रुकने को उसने तशबीह दिया कि इंसान के ख़यालात पे, इंसान के फ़ैसलों पे, कि इंसान की सोच पे, कि वो क्या सोचता है। थर्ड पे उसने बोला है कि ह्यूमन कनेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसानों का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्या वो एक दूसरे से कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, द पोइट नोटिसेस अदर पैसेंजर्स फीलिंग्स एंड सीज हिमसेल्फ इन दैम। दिस शोज़ आवर शेयर्ड ह्यूमन नेचर। ठीक है, जब ट्रेन जो कि स्टेशन पर जाकर रुकती है तो शायर वहाँ खड़े मुसाफिरों को देखता है कि बच्चों के चेहरे पर उदासी नज़र आ रही है। ठीक है, और जो बड़े लोग हैं वो फ़िक्रमंद हैं और कि अगली ट्रेन आएगी या नहीं, टैक्सी मिलेगी या नहीं। ये तमाम चेहरे इंसानी फ़िक्र और परेशानियों की नुमाइंदगी करते हैं। हर एक के अंदर एहसास, फ़िक्र और उम्मीदें होती हैं। ठीक है, इस पोइम के अंदर ये भी दिखाया गया कि कई बार ज़िंदा रहने के लिए हमें मौक़े पर इन्हिसार करना पड़ता है। जैसे टैक्सी किसी शेड्यूल के बगैर दस्तयाब होती है, वैसे ही ज़िंदगी के बहुत से मौक़े हैं सिर्फ़ किस्मत की वजह से मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इन शॉर्ट पोइम की बात करें तो पोइम के अंदर सिर्फ यही बताया गया है, बल्कि बहुत ही गहरा फ़लसफ़ा बताया गया है एक सादा सी तस्वीर के पीछे, कि जो बच्ची है जो टाइम को पूछ रही है कि टाइम क्या हुआ है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि बच्चों के लिए जो वक़्त है वो एक सिर्फ़ खेल है। ठीक है, लेकिन जो इंसान है उनके लिए ज़िंदगी के अंदर बहुत सी फ़िक्रें हैं, परेशानियाँ, मुसीबतें हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी फिर भी बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं पोइम के सिंबल। जो टाइटल के अंदर जो वर्ड ट्रेन है वो सिंबल है, सिंबल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का सिंबल है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैसे ही ज़िंदगी भी आगे बढ़ती रहती है। अगर हम चाहें भी कि हम इस ट्रेन को रोक दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदगी का सफ़र भी किसी के रुकने से नहीं रुकता, वो मुसलसल चलता रहता है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्रैवल, यानी कि जो सफ़र करते हैं हम लोग ट्रेन पे बैठ के, वो सिंबल है ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस का और टाइम का। ठीक है, जैसे कि
ट्रेन का सफ़र जो कि इंसान के तजुर्बात को ज़ाहिर करता है। इसमें खुशी, गम, इंतज़ार, सोच सब कुछ शामिल है। ज़िंदगी में बहुत से मराहिल ज़िंदगी जो है बहुत से मराहिल से गुज़रती है और हर मरहले में कुछ ना कुछ इंसान सीखता है। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं और बहुत से लोग हमारे पास हमारे पास बैठे होते हैं। सबके पास उनके ख़यालात, उनके सोच विचार, हर चीज़ अलग होती है। उनसे कुछ बाज़ दफ़ा हमें ऐसा होता है कि हमें उनसे कुछ सीखने को मिल जाता है। ख़यालात एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बात की जाए तो स्टेशन वो जगह है जहाँ पे ट्रेन रुकती है। स्टेजेस, पॉजेज़, जहाँ पे ज़िंदगी के वो लम्हे हैं जहाँ हम रुक के सोचते हैं कि हम फ़ैसले लेते हैं। अब आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। अगर हम चौथे नंबर पे बात की जाए तो पैसेंजर्स, जो कि सिंबल ऑफ होल कम्युनिटी, होल है ह्यूमैनिटी, मतलब कि मुकम्मल इंसानियत की अलामत है। इसका मतलब है कि ट्रेन में बैठे बहुत से लोग जो कि मुख्तलिफ एहसासात रखते हैं, मगर सभी एक सफ़र में हैं और जज्बात रखे हुए हैं। हर इंसान की मसाइल अलग है, दुख, फ़िक्र और उम्मीदें सब लेकिन उनकी फ़िक्र, उनकी उम्मीदें, ये सारी चीज़ें उनमें मुश्तरका हैं, मगर फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और छठे नंबर पे देखा जाए तो इसके अंदर है लिटिल गर्ल एंड टॉय वॉच। जो लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची है जो टाइम का पूछ रही है, वो मासूमियत की अलामत है, ठीक है। और जो टॉय वॉच है, वक़्त की, वो अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम है। बच्ची वक़्त पूछती है पर घड़ी असल वक़्त नहीं बताती, ठीक है। वक़्त जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बच्चे वक़्त को खेल समझते हैं। वो बड़े लोग जो कि वक़्त से खौफ और परेशानी महसूस, वेटिंग जो कि इंतज़ार करना, वो इंतज़ार करना तो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, परेशानी का बायस बनता है, इंसान को बेचैन कर देता है। इसी तरह जो वेटिंग है वो एंजाइटी की अलामत है। ये ज़िंदगी के उस हिस्से को ज़ाहिर करता है जहाँ पे हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं कि इंसान हमेशा किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार करता रहता है। मतलब बाज़ दफ़ा हम लोग हर किसी न किसी चीज़ के पीछे दौड़ते ही रहते हैं, हम किसी एक जगह पे टिक के नहीं बैठते। अगर हमें एक मौका मिला है तो हम चाहते हैं हम और तरक्की करें, तो हम दूसरे मौका की तलाश में ढूंढते रहते हैं। कोई कामयाबी, कोई सुकून, कोई खुशी, अगला मौका, किसी न किसी चीज़ को हम लोग किसी का इंतज़ार करते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लैंडस्केप या सीनरी, मतलब कि चेंज, ये जो सिंबल ऑफ चेंज इन लाइफ, ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं ये उसकी अलामत है। जैसे ट्रेन के बाहर जो बदलते हुए मनाजर है वो ज़िंदगी की तब्दीलियों की अलामत है। खुशी और गम आते जाते हैं। कुछ लम्हे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, कुछ लम्हे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही दुखी होते हैं, जिनको याद करके हमें बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये ज़िंदगी आर्जी है। उसके बाद हम मेलोडिक ट्रेन की बात की जाए तो मेलोडी जो म्यूज़िक है वो सिंबल ऑफ रिदम ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के अंदर जो रिदम है, धुन है, जो ज़िंदगी का चलने का अंदाज़ है, सीक्वेंस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ज़िंदगी के अंदर गम, खुशियाँ, रुकावट और जो हरकत है वो मिलकर एक खूबसूरत सी धुन बना देते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप सब लोगों को इन सब पॉइंट की समझ आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ गई हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो में होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जज़ाकल्लाह।